हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ज़रूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन लेने से। ये गलत हुआ क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। क्रोम ब्राउज़र में या फिर किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा ujalaresult.com। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ujalaresult.com, आप लोग इसको अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा, ये साइट आपको खुल करके आ जाएगी। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पहले नंबर पर ही आपको लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले नंबर पर आपको दिया बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर एग्ज़ाम कट ऑफ 2023 इतने नंबर पाने वाले का होगा सिलेक्शन। आप इसको खोल करके इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो कट ऑफ आपको दिया गया है वो एकदम ऑथेंटिक और एकदम रियल कट ऑफ आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपको कट ऑफ बताया गया है हर चीज़ के वाइज, आपको कैटेगरी वाइज, जिला वाइज, हर चीज़ मतलब जो है बताया गया। तो आप यहाँ पे अपना कट ऑफ देख लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये अतुल प्रसाद जी का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है। आप चाहे तो अपने ट्विटर पर इसको पा सकते हैं। आपको सर्च करना होगा @AtulP मेल करके, तो आपको ये अकाउंट उनका मिल जाएगा। ये उनका ऑफिशियली अकाउंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कल उन्होंने 2 ट्वीट किए हुए थे। वो ट्वीट था कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो कि सीटेट या बीटीसी ईटीसी में जो है, मतलब या तो सीटेट कर रहे हैं तो बीएड कर रहे हैं तो बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो अपना जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है इसमें प्रोवाइड करेंगे अपना जो भी है, मतलब अपने टाइम पर क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना रिज़ल्ट जितना पॉसिबल है, और जो भी रिज़ल्ट है उसको जो है एलिजिबिलिटी के अपना प्रूव करेंगे, यानी अपना जो है योग्यता वो लोग साबित करेंगे। और मतलब अगर पास हो जाएंगे तभी ना योग्यता साबित होगा। तो इस टाइप का ट्वीट है, तो इससे आप लोगों को कोई डरने वाली बात नहीं है। ये 20 सितंबर तक जो है क्लियर कर देंगे, और उसके बाद आपको जो है अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता भी है तो सिर्फ आपको एडमिट कार्ड ही वहाँ पर ले जाना होगा, बाकी जो रिज़ल्ट आएगा वो बाद में ही आ पाएगा। वहीं दूसरा जो ट्वीट था, वो दूसरा ट्वीट जो है वो ये था कि ये मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी,
लोगों को, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपकी जो भी होगी योग्यता के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय रहते ये सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। बाकी चलिए मैं आगे वीडियो में बात करता हूँ आपको कैसे क्या करना है। कुछ साथी है उसके नीचे का देखिए, कोई भी वर्ग हो सभी का अगर कॉमन देखिएगा तो 46 से 55 के बीच में अगर है तो आप सेफ है। उसी के आधार पर मैंने निकाला है और सीटों की गणना करके निकाला है, मैं अपने मन से नहीं निकाला, आपके द्वारा वोटिंग के आधार पर मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार देखिए इसके बाद सेकंड पोजीशन पे 26% है। 26% ऐसे साथी है, 26% जिनका 35 से 45 के बीच में बन रहा है। सेकंड पोजीशन पे ये है 35 से 45 के बीच में, और 22% ऐसे हैं जो 56 से ऐसे कम है, 56 से 65 के बीच में बन रहा है। ये सब हाईली पढ़े लिखे होंगे या बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, जिनका 22% ऐसे साथी हैं जिनका 56 से और 65 के बीच में नंबर बन रहा है। और 65 से ऊपर कितनों का बन रहा है? तो मात्र 15% का, मात्र 15% अभ्यर्थी ऐसे है जिनका 65 से ऊपर। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, 37% बन रहा है 46 से 55 के बीच में, और अब 46 से कम 35 से 45 के बीच में बन रहा है। तो यानी ओवरऑल इसी के बीच में आपका रहेगा, 40 से 55 के बीच में ज्यादा का बन रहा है। सीधा बात जान लीजिए, जो भी पुरुष साथी है किसी भी वर्ग में, इसके आधार पर मैंने बता दिया है ना। चलिए अब महिला साथी का ले लेते हैं। जो भी महिला साथी है किसी भी वर्ग में, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी1, बीसी2, एससी, एसटी कोई हो, ओवरऑल देखें तो लगभग 51,000 ने वोट किया। इसमें सबसे ज्यादा 36% जो महिला साथी है, 36% जो महिला साथी है उनका 46 से लेकर 55 के बीच में बन रहा है सभी जाति के लिए। ये आपको मिनिमम बताया गया कि जितने भी है लगभग 36% महिला का 46 और 55 के बीच में बन रहा है, इनका तो होना तय है। और उसके बाद आते हैं जो 21% है उनका 36 से 45, यानी इन दोनों को मिला दे तो 30, 20, 50, 56, एक 57% महिला का जो परसेंटेज बन रहा है नंबर, वो 36 से लेकर 55 क्लियर था कि डबल बेंच का था, वो डीबी का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि 18 जून 2018 का जो एनसीटी का ऑलरेडी जो गजट थी उसको क्वैश कर दिया, नहीं समाप्त कर दिया गया। उसी के साथ जो है 11 अगस्त से पहले के जितने भी नियमावली है या जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद जो है वो एनसीटी का जो सर्कुलर था वही समाप्त हो गया है। तो उसके बाद जो वैसे भी उसका कोई फ्यूचर बच नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम के बाद भी जो है अब संशय बना हुआ है और लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें जो लार्जर बेंच होता है वो उसमें भी 3 जजों की बेंच होती है, उसमें से भी निर्णय जो है वो डीएलएड की तरफ ही गया है। उसमें बीएड वाले के लिए फिर से जो है सो निराशा उसमें लग रही है। हाथ 3,90,000 कैंडिडेट हैं, परीक्षा तो ले ली गई है, तो अगर इस तरह का था तो एग्ज़ाम से पहले ही इस तरह का घोषणा कर देना चाहिए था, लेकिन उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में भी बिठा दिया गया। तो अब इस स्थिति में रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, होना क्या है? एक्चुअली क्या है, ये आप समझ सकती हैं कि जब फॉर्म फिलअप किया गया था और एग्ज़ाम के सामने आपका एग्ज़ाम आ गया था और आपको पता है कि 24, 25, 26 को एग्ज़ाम होना है, 11 को निर्णय होता है, तो बचे हुए जो समय थे बस 10-12 दिन का समय था। ऐसे में बीपीएससी को भी निर्णय करने में मुश्किल हो रही थी कि अब करे तो क्या। जब फॉर्म अप्लाई हो गई है तो बच्चों से एग्ज़ाम दिलवा देते हैं, आगे देखते हैं कि उसके क्या लीगल एस्पेक्ट आते हैं, क्या लीगली कुछ अगर उसमें हेल्प हो पाता है तो दोनों का हम रिजल्ट एक साथ निकाल पाएंगे। लेकिन अब तक जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स आए हैं और जो सिनेरियो बन रही है, उसमें बीएड छात्रों के साथ जो है बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभ्यर्थी तो परेशान है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों ने बीएड करने के लिए जितने उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, प्रिपरेशन किया, 4 साल तक उन्होंने वेट किया, उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स की जो सपने हैं वो है, उनके अब खुद के सपने हैं, बहुत तमाम तरह की जो है वो उनके निराशा तो होनी स्वाभाविक है, क्योंकि एक झटके में जो है सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ अब बचा हुआ है नहीं। अब उनके लिए यही था कि स्टेट का एग्ज़ाम वो दें, और स्टेट के बाद आपने देखा है कि कल ही न्यूज़पेपर में सभी हेडलाइंस थे कि अभी वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी फिर से आने वाली है, क्योंकि ऑर्डर इज ऑर्डर। एंड उसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे ही डीबी से निर्णय आया उसके बाद लार्जर बेंच में जाता है। लार्जर बेंच में जो है 3 बेंच के जो होते हैं जज की, वो निर्णय भी आप लोगों ने देखा। अब जो है लार्जर बेंच 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, उसमें फिर निर्णय होता है, 5 जजों की बेंच होती है। अगर उसमें मैटर जाता है और तब जो है जो बहुमत के आधार पे अगर मान लेते 3 जज एक तरफ जाते हैं बीएड वाले के साथ, तो वहाँ पे एक संभावना बनती हुई नज़र आती है। लेकिन चूंकि यह होता है कि एक बार जो निर्णय हुआ है और उन्होंने जो लॉजिक दिया है कि बीएड डीएलएड जो है वो 1 से 5 में उनके हिसाब से उन्होंने अपनी कौशल या फिर उनके पेडागोजी को पढ़ा है, और बीएड वाले जो हैं वो अलग हायर स्कूल के लिए होते हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी आप पहले भी देख रहे होंगे कि एटलीस्ट उनको 6 मंथ का ब्रीच कोर्स करना पड़ता था, देन फिर वो जो है सो टीचर बन पाते थे।
जो हमें तो 1,70,000 समथिंग का हमें जो अधियाचना प्राप्त हुई है, हम उसके आलोक में अपनी बात बता रहे हैं। अब ये उसमें नियोजित शिक्षक का पद है नहीं है, उसको क्या किया गया है। सर आहट आ रही थी और सुबह एक वीडियो भी आपकी मेरी तरफ से गई थी जिसमें मैंने बताया कि बिहार की नई वैकेंसी के बारे में, जहां जो एकदम लगभग तय है आना, और इसी बीच में एक खबर और आई। अगर ये सच है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो चलिए इन छुट्टी के दौरान, क्योंकि अभी कोई नया बैच या नई क्लास या नया कोर्स आप नहीं पढ़ रहे, तो आप एटलीस्ट घर बैठे हैं, तो घर बैठे आप अपने आप की जो पढ़ाई है सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा और जोर दे दीजिएगा। और अगर ये ऐसे ही रहा तो मेरी तरफ से भी बहुत जल्दी मैं इसके लिए क्लासेस यूट्यूब पर शुरू कर देंगे। तो यहाँ ये नहीं कि आप ऑनलाइन बैच खरीदें, किताब खरीदें, कुछ खरीदें, इस बार आप शुरू करिएगा अपने आप से तैयारी, क्योंकि कई बार आप कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, तो ये सेल्फ स्टडी में इस बार आप अपने आप को टाइम दीजिएगा और इस बार इस तैयार। क्यों? क्योंकि अगर ये सच है और ये सारी चीजें आ रही हैं और यही वाली बात आपके सामने आती है, तो इस बार हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है, वो जो देखने को यहाँ मिल रहा है, प्राथमिक के पद हैं यहाँ पर 6 to 8 हैं, 9 to 10 और 10 से क्या है 12। तो इन दोनों को अगर देख लिया जाए तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि आप लोग अपने क्रोम, आपको मैं जो थंबनेल पर आप देख चुके होंगे, तो वो सारा बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि शिक्षा विभाग जो बिहार का है वो और बीपीएससी के बीच में अब तकरार हो चुकी है। तो ये तकरार क्या है कि बीपीएससी जो है वो अलग संस्था है, वो अपने मन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करा रही है, जबकि बिहार का शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप बाद में कराएं, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप शिक्षक को बाहर रखें, यानी शिक्षा में काम करने वाले व्यक्तियों को आप उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर करें और उन लोगों के जरिए ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना कराएं। जबकि बीपीएससी स्वतंत्र संस्था है जिसकी मदद से वो अपना बात पर अडिग है और वो उसी तरह से डीबीपीएसटी कराना चाह रही है और करा भी रही है और 12 सितंबर तक कराएगी भी। तो इस बात पर दोनों लोगों में टकरार हो चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये बात न्यूज़पेपर में कटिंग थी, जो कि आपको यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ, सर्टिफिकेट की जांच पर शिक्षा विभाग का सवाल, और बीपीएससी चेयरमैन ने चेताया, नियम जनाया और पत्र न लिखे, ऐसा उन्होंने चेता दिया है कि आप मेरे पास पत्र मत लिखिए, मैं अपना काम अपने ढंग से कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए, आप उसका जो है हस्तक्षेप ना करिए। इस तरह से ये भी पत्र लिखें, ये भी पत्र लिखें, दोनों का पत्र आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा दूंगा ये सारा न्यूज़पेपर। वहीं बीएड पर जो फैसला आने वाला है वो एक सप्ताह में आ जाएगा कि बीएड वाले, कंफर्म फैसला आ जाएगा कि बीपीएससी बीएड वालों को अंदर करेगी, यानी शामिल करेगी, या फिर उन लोगों को परीक्षा से बाहर करके और रिजल्ट को जारी कर देगी सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का। तो ये बात का फैसला देखिए, बीएड वालों पर कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक को बनेंगे या फिर नहीं, इसका फैसला एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह के अंदर जो है बीएड वाले कक्षा 5 में शिक्षक बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले, ये दोनों बात एकदम क्लियर हो जाना है। तो ये भी बात जो है वो बीपीएससी ने बता दिया। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, बीएड योग्यताधारी 1 से 5 तक कक्षा में शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी, मतलब परीक्षा देने कितना गए थे, 3,90,000 लगभग जो है बीएड अभ्यर्थी ने पेपर देना दिया है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी, आगे देखता हूँ मैं यहाँ पर, उत्तीर्ण रिजल्ट जारी किया जाएगा, होंगे या नहीं, इस बात पर जो एक सप्ताह में निर्णय हो जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने अतुल प्रसाद ने खुद बताया है कि आयोग और शिक्षा विभाग की जो है वो जो है मतलब एक बीच मीटिंग चल रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है, आयोग और शिक्षा विभाग के बीच जो है एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में जो है ये बात तय कर ले जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मतलब इसी माह में, एक सप्ताह में आपको ये बता दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कक्षा 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक पद पर बीएड योग्यता वाले को रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, इसके लिए सिर्फ डीएलएड वाले को रखेंगे या उसके संक्षेप योग्यता वाले को योग्य बता रहा था। तो ये बात जो है क्लियर कर लेंगे वो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो आदेश वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो किस तरह से और नहीं मानेंगे भी तो किस तरह से। ये सारा फैसला जो है एक सप्ताह के अंदर आपके सामने होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का ताज़ा अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए।